ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं विशां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धते कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रव्युतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत सतः सतपरं पश्चादहं ते तस्य योऽवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनु प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधाष्टमी की जय। राधा रानी की महा आविर्भाव
महामहोत्सव की जय। तो आज राधा रानी के अपीयरेंस डे है। आज के दिन ही भगवान कृष्ण के जन्म के 15 दिन के बाद राधा जी का अवतरण होता है। तो आज राधाष्टमी में 12 बजे तक का उपवास का भी विधान है ना। तो 12 बजे तक फास्टिंग है और उसके बाद कुछ लोग एकादशी भी एकादशी का प्रसाद लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, कुछ लोग अन्न का प्रसाद लेकर के भी करते हैं। तो वैसे लेकिन 12 बजे तक जो है कैसे भी उपवास तो करना ही है बिना जल के। उसके बाद की बात अपने अपने इच्छा के मुताबिक है, समझे। तो आज हम लोग राधा रानी के 1000 नाम का स्मरण करेंगे। राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र से, जो शिवजी ने ही दिया है। पार्वती के माता पार्वती के रिक्वेस्ट करने पे शिवजी ने भगवान के जो आह्लादनी शक्ति है उनके 1000 नाम दिए हैं जगत कल्याण के लिए, कुछ समझ के लिए। तो ये जो आवाज़ आ रही है, हाँ, तो राधा रानी राधा राधा, रा का मतलब क्या है? रा डॉट 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 करेंगे तो क्या आता है? राम। रा डॉट 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 क्या है? राम का रा लिया गया और धात्री का धा लिया गया, बन गया राधा। अर्थात राम का मतलब क्या है? आनंद देने वाला, आनंद। राम अर्थात परम आनंद, समझे। भगवान कृष्ण को परम आनंद करने की अधिष्ठात्री देवी है राधा, समझे। यह जीव का पहला एक्सपेंशन है। संपूर्ण जगत के अंदर जितने जीव है उस सब का एक ही उद्देश्य है, धर्म है, परम धर्म है, वह है भगवान को आनंद प्रदान करना। किसको? भगवान कृष्ण को। और स्वयं भगवान आनंदित होने के लिए जो भगवान के शक्ति का प्रादुर्भाव भगवान स्वयं करते हैं, स्वयं ही अपना एक्सपेंशन करते हैं, स्वयं ही अपना विस्तार करते हैं, आनंद स्वरूप विस्तार, जो भगवान को ही आनंद दे, उसका प्रथम विस्तार है राधा। और जो आनंद प्रदायिनी शक्ति को ही कहते हैं आह्लादनी शक्ति। आह्लाद का मतलब क्या होता है? आह्लाद संस्कृत का बहुत ही बड़ा उत्तम शब्द है।
हालांकि आनंद भी एक तरीके से मटेरियल वर्ड हो जाता है, लेकिन भगवत धाम में आनंद से भी ऊपर एक तो होता है खुशी, एक होता है प्रसन्नता, है? पहले तो चलो सुख, सुख के बाद खुशी, खुशी के बाद प्रसन्नता, प्रसन्नता के बाद आनंद, आनंद से भी ऊपर परम आनंद, और परम आनंद से भी ऊपर की कोई चीज़ है तो वह आह्लाद, आह्लादनी शक्ति। जिस शक्ति से भगवान को आनंद प्रदान होता है उसको कहते हैं आह्लादनी शक्ति। और वह आह्लादनी शक्ति का एक्सपेंशन, प्रथम एक्सपेंशन है राधा रानी। और राधा रानी का ही अनुकरण सभी जीव को करने का धर्म है। राधा रानी क्या करती है? भगवान को आह्लाद करती है, आह्लादनी शक्ति है। भगवान कृष्ण की, राधा रानी को कभी आपने सुना है कि भगवान कृष्ण की नारी शक्ति है? बताओ, कभी सुना है आपने राधा रानी भगवान कृष्ण की नारी शक्ति है? ये नारी वारी शक्ति जो है ना, ये सब मटेरियल है, ये सब यहाँ के कॉन्कॉक्टेड वर्ड है। नारी शक्ति, नारी शक्ति है बट मटेरियल जगत के लिए है, आध्यात्मिक जगत के लिए नारी शक्ति नहीं होती है। कौन सी शक्ति होती है? आह्लादनी शक्ति, प्रहलादनी शक्ति, समझे? तो राधा रानी के अलावे, राधा रानी भी गोपी हैं, गोपियों में श्रेष्ठ गोपी है राधा रानी। सभी गोपियों का क्या काम है? भगवान को आनंद दे, भगवान को सुख दे, भगवान को परम आनंद दे, भगवान को आह्लाद दे, भगवान को प्रहलाद दे। भगवान जैसा खेलना चाहते हैं खिलाए गोपी, भगवान जैसा क्रीड़ा करना चाहते हैं गोपी क्रीड़ा करवाए, जैसा भगवान मनोरंजन करना चाहते हैं गोपियाँ मदद करे, गोपियाँ सहायक हों भगवान के क्रीड़ाओं में, चाहे वो रास की क्रीड़ा हो, चाहे वो नाच की क्रीड़ा हो, चाहे माखन चोर की क्रीड़ा हो, कोई भी क्रीड़ा हो जिसमें भगवान आनंद लेना चाहते हैं, तो वो गोपियों का काम है। और गोपियों में प्रधान गोपी कौन है? राधा रानी है ना। इसलिए गोपी जब कहते हैं तो राधा रानी भी गोपियों में ही आती है, लेकिन वो प्रधान गोपी हैं, श्रेष्ठ गोपियां हैं, गोपियों में भी सीनियर है। तो गोपी तत्व क्या है? गोपी तत्व भी राधा रानी तत्व ही है, क्योंकि राधा रानी ही श्रेष्ठ गोपी हैं। तो गोपी तत्व का मतलब क्या है? जो भगवान के साथ आह्लाद, प्रहलाद, आनंद, मुद, मुक्त, ये सब भगवान को प्रदान करे। ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होवे, भगवान को कष्ट हो, ऐसा काम करना गोपी का लक्षण नहीं है। और सभी जीव का जो धर्म है वह है गोपी भाव में आना। गोपी भाव का अनुसरण करना ही सभी जीवों के लिए कल्याणकारी धर्म है, अल्टीमेट धर्म है सभी जीवों का। इसलिए गोपी भाव या राधा भाव, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु देखो अपने लीनेज में चैतन्य महाप्रभु का कौन सा भाव था? हैं? राधा भाव है ना। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कौन कहते हैं? हाँ, राधा, गोपियाँ। भाई मैं गलत तो नहीं हूँ? राधा भाव था ना चैतन्य महाप्रभु का? कौन सा भाव था? है? हाँ, फिर क्यों राधा भाव? इसलिए क्योंकि कृष्ण को क्या करना है? प्रसन्न करना है। कृष्ण भाव इसलिए कि राधा रानी से प्रेम करना है, तो इसलिए राधा रानी से प्रेम हम नहीं कर सकते हैं।
राधा रानी से प्रेम तो सिर्फ कृष्ण को करना है, इसलिए हमको कृष्ण भाव में नहीं रह के राधा भाव में रहना होता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते हैं, भगवान के आह्लाद, प्रहलाद, आनंद, मुदिता और ये प्रसन्नता, भगवान को प्लीजिंग करने का, ये सब जब तत्व को नहीं जानेंगे, भगवत प्रसन्नता के तत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम राधा भाव को नहीं। तो राधा भाव इसलिए है कि भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए कृष्ण भाव में नहीं रहना, राधा भाव में रहना। अब राधा भाव में हम राधा राधा रटेंगे या कृष्ण कृष्ण रटेंगे? राधा भाव में क्या है? कृष्ण कृष्ण। और चूंकि जो अल्टीमेट सुप्रीम हैं वो दोनों ही हैं, तो इसलिए राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, क्योंकि हम उस स्तर पे गोपी भाव तक तो आए नहीं हैं, तो इसलिए राधा कृष्ण। हमारे सभी 4 संप्रदायों ने, जो वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें से कोई भी एक संप्रदाय ने सिर्फ राधा राधा रटने की अनुशंसा नहीं किया है। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी कभी राधा राधा रटने का अनुशंसा नहीं किया है। सिर्फ राधा कृष्ण जुगल जुगल, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना किसी जीव के बस की नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं आह्लादनी शक्ति के रूप में, राधा रानी के रूप में आते हैं। अब चूंकि वो शक्ति है, शक्ति को लोग एक नारी का स्वरूप में आ गए। भगवान साड़ी पहन लिया, पेटीकोट पहन लिया, स्वरूप नारी का हो गया, तो राधा रानी कोई नारी समझे तो ये गलत है। राधा रानी को नारी का रिप्रेजेंटेटिव समझे तो ये भी गलत है। राधा रानी कोई नारी शक्ति नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण के आह्लादनी शक्ति है। और शक्ति चूंकि फेमनिन है, इसलिए वो स्वरूप को फेमनिन अपने से जोड़ के देखते हैं कि राधा भी नारी, हम भी नारी। नहीं, राधा नारी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है कृष्ण और राधा में। एक स्वयं आनंद है, दूसरा आनंद करने वाली है। एक आनंद को एक रिसिपिएंट है, एक डोनर है। भाई भगवान को कौन डोनेशन दे सकता है आनंद का? भगवान स्वयं रिसिपिएंट बनते हैं, रिसिपिएंट हैं और डोनर। कहते हैं 2 होते हैं ना, रिसिपिएंट एंड डोनर। क्या बोलते हैं उसको? रिसीवर एंड गिवर। इसको आप लिटरली समझ लो, रिसीवर एंड गिवर। तो जो जितने भी रिसीवर भगवान स्वयं हैं, लेकिन गिवर में भगवान कोई भी जीव से भगवान नहीं ले सकते हैं। भगवान को लेना है तो सिर्फ राधा रानी की प्रसन्नता, राधा रानी से ही लेते हैं वो। तो सभी जीव राधा भाव में आए तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे, सभी जीव गोपी भाव में आए तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्वीकार करने के लिए एक कहते हैं ना गिवर के रूप में स्वयं राधा रानी के फॉर्म में आए हैं, ताकि जीवों के जो उद्धार होगा वो भगवान की प्रसन्नता से होगा, वो गोपी भाव से होगा, राधा भाव से होगा। इसलिए वो राधा तत्व का निर्माण करते हैं, जो स्वयं ही एक्सपेंड हैं, अंतर 1 पैसे का नहीं है। इसलिए राधा रानी को नारी शक्ति के रूप में मत देखना। राधा रानी को नारी शक्ति है, और नारी ऐसा कहना भी गलत होगा है कि नहीं? न गोपी लोग भी नारी शक्ति नहीं है। जब नारी शक्ति जो है, हालांकि राधा रानी से सभी शक्तियाँ राधा रानी से ही हैं। शक्ति मतलब क्या? लेने वाले को शक्तिमान नहीं कहते हैं। लेने वाले शक्तिमान हो सकते हैं, लेकिन लेने वाले को शक्ति नहीं कहते हैं। शक्ति बोलता है देने वाले को, गिवर को शक्ति कहते हैं। शक्ति है तो दो, शक्ति है तो खिलाओ, शक्ति है तो पढ़ाओ, शक्ति है तो कुछ करो। कुछ करने की शक्ति से ही कुछ होता है, इसलिए शक्ति के रूप में राधा रानी है। और उसके बाद जितने भी मटेरियल भी पावर है वो भी राधा रानी के एक्सपेंशन में है। इसलिए जितनी देवियां हैं, नारायणी हैं, नारियां हैं, वो राधा रानी के ही एक्सपेंशन में हैं। और इसलिए इस संसार में ये जो लिंग है
पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग, इससे रूप अलग अलग दिखते हैं, लेकिन देखोगे कि सब शक्ति ही है। सभी जीव शक्ति ही है, सभी जीव क्या है? शक्ति है। लेकिन जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं तब तक कौन सी शक्ति है? बताओ, जीव जब मटेरियल वर्ल्ड में है तब तक कौन सी शक्ति में है? तटस्थ शक्ति में है। हाँ, यही जीव जब भगवत धाम में जाता है तो कौन सी शक्ति में परिवर्तित हो जाता है? आह्लादनी शक्ति। यस। तो और आह्लादनी शक्ति के नेता कौन है? राधा रानी। तो जब तक जीव गोपी भाव में नहीं आएगा, इसलिए बड़े बड़े देवता, इवन नारद मुनि आते हैं गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए। क्यों? नारद मुनि भी अपने आप को पुरुष नहीं समझते हैं। भगवान शिव भी आते हैं गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शिव भी अपने को पुरुष नहीं समझते हैं। सभी देवी देवता ललायित हो जाते हैं भगवान के प्रसन्नता पूर्ण लीलाओं में भाग लेने के लिए, लेकिन किसी को एंट्री नहीं मिलती है। जिसको मिलती है गोपी भाव में मिलती है। इसलिए जब तक तुम नारद हो नहीं आ सकते गोपी भाव में, जब तक तुम शिव हो नहीं आ सकते गोपी भाव में। इसलिए शिव जी को भी गोपी भाव में आना पड़ता है। शिव जी भी गोपी भाव में आए हैं, अपना कार्य भी करते हैं और साथ में भगवान के साथ आनंद आह्लाद प्रहलाद के लिए वो गोपी भाव में आते हैं, नारदीय गोपी बनते हैं, है कि नहीं? शिवा गोपी बनते हैं, है कि नहीं? तो भगवान प्रसन्न तभी होते हैं, गोपी भाव में होते हैं, राधा रानी के तत्व से प्रसन्न होते हैं। गोपी भाव का श्रेष्ठ तत्व राधा रानी है। इसलिए अपनी आंखों से, इन ज्ञान से, इन फैक्ट से, इन तथ्यों से अपनी आंखों को मार्जन कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए और समझ। बेशक हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, लेकिन इस तत्व के ज्ञान से हम मटेरियल वर्ल्ड में हमारी बुद्धि नहीं रखने की आवश्यकता है। इस शरीर के स्त्री पुरुष के चिन्हों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो शरीर है और इस शरीर में जो स्त्री पुरुष के चिन्ह हैं, चिन्ह को लिंग कहते हैं, और इस लिंग से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए सभी जीव तटस्था शक्ति है जब तक वह मटेरियल वर्ल्ड में है, और जैसे ही मटेरियल वर्ल्ड से राधा रानी और कृष्ण की कृपा, दोनों की कृपा चाहिए। भगवान के शक्ति की भी कृपा चाहिए और शक्तिमान की भी कृपा चाहिए, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और जब हम दोनों के लय में लीन हो करके इस जगत को पार करते हैं, तब आप पहुंच जाते हो भगवत प्रेम के स्तर पे, और वहाँ पे जाकर के आपको राधा रानी स्वीकार करते। और राधा रानी फैक्टर होती है जीव को निकालने के लिए। इसलिए राधा की कृपा अर्थात शक्ति की कृपा से, शक्ति की कृपा मतलब यहाँ मत समझो नारी शक्ति की कृपा, नहीं, राधा रानी आह्लादनी शक्ति की कृपा, गोपी की कृपा, श्रेष्ठ गोपी की कृपा जब होता है, जब गोपियाँ स्वीकार कर लेती है कि हाँ आओ तुम हमारी सखी हो, तब भगवान भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सखी भाव, बहुत सारे लोग सखी भाव में आ जाते हैं। इसलिए साधन का, भगवत प्रेम के साधन का परम उत्कर्ष स्थान है वह सखी भाव प्राप्त करना, जो बड़ी रेयरली मिलता है, बहुत रेयर मिलता है, रेयर टू रेयरेस्ट मिलता है, जहाँ पर भगवान का कुछ नहीं चलता है। इसलिए राधा रानी का एक ये स्वरूप मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, बस। अधिक बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बोलने से नहीं समझ में आता है, कम बोलने से अधिक समझ में आता है। अधिक बोलने से मैं देखता हूँ डिस्कशन हो जाता है, इसलिए कम में समझोगे तो डिस्कशन नहीं होगा। और दूसरा समझो बात को, अब राधा रानी से जितनी शक्तियाँ का, चाहे वो आध्यात्मिक शक्ति हो चाहे प्राकृतिक शक्ति हो, इस मटेरियल वर्ल्ड में हो, वो सारी शक्ति फिर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हो या वस्तु स्वयं हो,
मटेरियल वर्ल्ड में जो शक्तियाँ हैं, देवियाँ हैं, नारियाँ हैं, नारायणी हैं, लक्ष्मी है, शक्ति है, ये सब राधा रानी से ही आए हुए हैं। राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। क्योंकि छाया उसी का होता है जो वास्तविक में वस्तु होती है। आध्यात्मिक जगत में शक्ति राधा रानी है, आह्लादनी शक्ति, प्रहलादनी शक्ति, उसी का प्रतिबिंब ये सारी शक्तियाँ हैं। जैसे एक व्यक्ति वास्तव में खड़ा होगा, उसी का प्रतिबिंब बनेगा ना। व्यक्ति ही नहीं होगा तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा। तो ये जो प्राकृतिक जगत है ये प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का, और यहाँ जो शक्तियाँ हैं वो आध्यात्मिक जगत की शक्ति का प्रतिबिंब है। अर्थात ऑल द पावर, ऑल द कैपेसिटी, ऑल द माइटनेस, सब कुछ जो कहते हैं शक्ति, देवी शक्ति, नर शक्ति, नारायण शक्ति, नर की भी शक्ति या नारायण की भी शक्ति, या देवी शक्ति, नारायणी शक्ति। देखो, नर, नारायण और नारायणी, ये तीनों शक्ति जो है वो राधा रानी से आता है। आप कहोगे नारायण की शक्ति, भाई तो नारायण की शक्ति तो राधा रानी है, नहीं, भगवान की शक्ति तो है राधा रानी। तो नर शक्ति हो, नारायण शक्ति हो या नारायणी शक्ति हो, ये सब का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वस्तुतः राधा रानी है और राधा रानी का ही सारा रिफ्लेक्शन चल रहा है। हम नहीं होंगे तो हमारे पीछे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। राधा रानी है इसलिए सारी शक्ति का प्रादुर्भाव है। और राधा रानी किस लिए है? भगवान ने ही भगवान को क्रीड़ा एक्सपेंशन का, जीव के एक्सपेंशन का पहला प्रारूप दिया है राधा रानी को। अब चूंकि जीव इस संसार में आता है तो वह अपनी शक्ति को भूल जाता है कि उसकी शक्ति तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए था, भगवान को सुख और आनंद देने के लिए था उसकी शक्ति। और भगवान ने उसी पर्पस के लिए उस जीव का निर्माण किया था, क्रीड़ा करने के लिए, एक को हम बहुश्याम होने के लिए। लेकिन जब माया जगत में, प्राकृतिक जगत में आ करके भगवान को पता है कि इसमें दूषित होना है, कलुषित होना है, प्रकृति में गुण है, गुण से ढक जाएगा, माया हो जाएगा, मोह फंस जाएगा, तब भगवान को स्वयं गुरु के रूप में आना पड़ता है, परिमार्जित करने के लिए, पुनः शक्ति के रूप में, आह्लादनी शक्ति, गोपी भाव में दोबारा से लाने के लिए, साधना की उच्चतम कोटि को समझाने के लिए फिर गुरु का प्रादुर्भाव होता है। और वो गुरु स्वयं भगवान ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ऐसे राधा रानी भगवान के इटर्नल कंसोर्ट कहते हैं, शाश्वत संगिनी। और शक्तिमान के साथ शक्ति तो कभी अलग होता ही नहीं है ना। जैसे अगर जब तक शरीर है तो शरीर की शक्ति अलग होगा, ऐसा है कि शरीर है, शरीर की शक्ति अलग हो गया, नहीं होता है। जब तक शरीर है शरीर की शक्ति शरीर में रहती है। हाँ, बढ़ती और घटती रहेगी, क्योंकि गुण का प्रभाव है, बढ़ता और घटता रहेगा। और जब शक्ति नहीं होगा तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा। तो ये इस संसार में किसी भी जीव के अंदर जब शक्ति नहीं रहती है तो मृत्यु हो जाता है। उस शरीर में शक्ति नहीं रहने से मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद क्या है? हम भजन करेंगे उसी शक्ति से, हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसी शक्ति से। तो हमारी शक्ति जब तक अलग नहीं होगी तब तक हम जीवित हैं, और जब हमारी शक्ति अलग हो जाएगी हम मृत हो गए। मृत्यु और जीवन यही है कि आत्मस्वरूप भगवान जब हमारे हृदय में आते हैं, जीव के अंदर में भगवान आत्म रूप में आते हैं, तो शक्ति भी आती है, क्योंकि शक्ति भगवान से अलग नहीं हो सकते हैं। नारायण परमात्मा हैं और छोटे छोटे आत्म रूप में सभी जीवों में आ जाते हैं गुण का आधान करके, तो शक्ति भी आ जाती है, अलग नहीं रह सकती है। कृष्ण राधा से अलग नहीं हो सकते हैं,
शक्तिमान से शक्ति अलग नहीं हो सकते हैं। तो शक्तिमान जहाँ जहाँ अपने अंशभूत से जाएगा वहाँ वहाँ शक्ति जाती है। आत्मा हमारे शरीर में आ गया, कुत्ते के शरीर में जिस भी किसी भी जीव में आत्मा चला गया उसमें शक्ति जाता है। और जब आत्मा को निकलना होता है तो शक्ति धीरे 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 कम होता है, और कम होते 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 आत्मा भी छोड़ देता है उस शरीर को, शक्ति भी उस शरीर को छोड़ देता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु देहधारी जीव के शरीर से आत्मा का निकल जाना ही तो मृत्यु है। लेकिन आत्मा के निकलने से पहले कौन निकलता है? शक्ति। भगवान इंडिकेट कर देते हैं, आत्मा इंडिकेट कर देता है कि जी अब शरीर छोड़ना है, तो शक्ति धीरे 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 कम होता है। खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सोने की शक्ति, सारी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि आत्मा का विस्थापन होता है, पुनर्गमन होता है। और फिर जहाँ आत्मा जाएगा वहाँ फिर शक्ति जाएगी। तो प्राकृतिक जगत में ऐसा ही है। प्राकृतिक जगत में भी शक्ति बिना शिव के नहीं रह सकते हैं, अर्थात भगवान के बिना नहीं रह सकते। शिव मतलब कृष्णा ओनली, आत्मा, परमात्मा, शिव, सत्यम, सुंदरम, सब वही है। यहाँ आत्मा है, शिव आया है, जब भी शक्ति आई है। ऐसे यहाँ पे चलता है, वहाँ भी ऐसे ही चलता है। इसलिए जब नियमानंद जी अर्थात निम्बार्काचार्य भगवान आए थे तो उन्होंने इसी फिलॉसफी को समझाया था, और समझा करके लोगों को कहा था कि भाई आप लोग सिर्फ कृष्ण की पूजा मत करो। उस समय में कृष्ण की पूजा हुआ करता था, सिर्फ ब्रज में सिर्फ कृष्ण की मूर्ति होती थी। उन्होंने ये फिलॉसफी दिया और उन्होंने सिद्ध किया, फिर सभी लोग मान गए। तब जाकर के सभी मंदिरों में राधा कृष्ण, राधा गोपाल, राधा मदन मोहन, राधा जुगल किशोर, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर के विग्रह जुगल रूप में आया। तो जब भगवान ही इटर्नली एक हैं, दोनों तत्व शक्ति और शक्तिमान, तो फिर आप कैसे इसको अलग कर सकते हो? उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने इस फिलॉसफी को दे करके ये चीज़ें, हमने किताब थी हमारे पास, अभी वो किताब है भी, निम्बार्काचार्य, एक किताब है मेरे सामने, निम्बार्काचार्य। इसके अंदर ये फिलॉसफी जो है आपको देखने को मिलेगा। तब जाके ब्रज में राधा शक्ति जुगल रूप का, जुगल सरकार का सेवा शुरू हुआ। चारों संप्रदाय में श्रेष्ठ संप्रदाय, या श्रेष्ठ तो चारों है, श्रेष्ठ तो चारों संप्रदाय है, लेकिन जो कह लो समय काल के मुताबिक जो सीनियर संप्रदाय है वो है निम्बार्क संप्रदाय, जो भगवान के जाने के तुरंत बाद आए थे। भगवान के जाने के, भगवान कितने वर्ष पहले गए? 5000 कितने वर्ष पहले गए? 5126 वर्ष पहले गए हैं। अब भगवान के 126 वर्ष के बाद ही निम्बार्काचार्य आए, लगभग समवेयर अराउंड, यही कैलकुलेशन है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को भेज दिया था कि मैं तो चला आया हूँ, उद्धव जी को ज्ञान तो दे ही दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप जाइए और वैष्णव धर्म का प्रचार कीजिए। तो इस निम्बार्क पुस्तक के अंदर में उन्होंने इस फिलॉसफी को दिया था, और तब से जुगल सरकार का, तो जुगल सरकार में एक सरकार जो है आज शक्ति, आह्लादनी शक्ति, उनका जन्म आज हुआ। जन्म नहीं कहो, आविर्भाव कहो। और राधा रानी का जन्म किसी योनि से नहीं हुआ, राधा रानी का प्रकट किसी माता की योनि से नहीं हुआ है, समझे? आपको पता है ना, राधा रानी किसी माता की योनि से नहीं निकली। वो जमुना नदी के किनारे वृषभानु जी तर्पण करने के लिए गए थे, अर्थात जल अर्पण करने के लिए गए थे। वो नित्य ही प्रार्थना किया करते थे कि हे भगवान, हमें कोई संतान उत्पन्न हो,
क्योंकि वृषभानु बाबा को कोई संतान नहीं था। वृषभानु बाबा ने हृदय से एक ही प्रार्थना करते थे, एक संतान हो, भगवत स्वरूप संतान हो, शिव हो या शक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते थे। उनको, जिसको आज की डेट में जिसको पुत्र नहीं होता है तो कहता है ना, अरे चाहे लड़का हो या लड़की, हे भगवान कुछ भी तो दो, आंचल तो सूना मत रखो, कोख तो सूना मत रखो, कुछ तो संतान दे दो, लड़की या लड़की कोई भी, कुछ भी चलेगा। वैसे ही वृषभानु बाबा अपने नित्य दैनिक स्तुति में, पूजा में, प्रार्थना में यही मांगते थे कि हमें एक कोई शिव हो या शक्ति, कुछ भी दे दो। तो शिव तो पहले ही आ गए थे, भगवान कृष्ण तो पहले ही आ गए थे, तो दोबारा कृष्ण थोड़ी ना आएंगे, तो शक्ति आ गई। एक दिन ऐसे ही समय था, यही कोई सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के आसपास, ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्योदय से के समय, ऑलमोस्ट सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले अरुणोदय में लोग जाते हैं, जल में प्रवेश करके तर्पण करते हैं। वृषभानु जी अपने घर के पीछे जमुना जी बहती थी, जो अभी ब्रज में राल है, राल नहीं, रावल जगह है, वृषभानु जी का वहाँ ससुराल कहते हैं। तो वहीं पे एक दिन वो जमुना नदी में तर्पण कर रहे थे, तो जल दान कर रहे थे। तो जमुना नदी में कमल के फूल के ऊपर एक बच्ची को तैरते हुए, मतलब देखा। उन्होंने समझ लिया कि शायद हमारे प्रार्थना आज पूरा हुआ है, और उन्होंने उस बच्ची को, और उनके जैसे जल उनके छाती के ऊपर है, तो छाती पे आकर के राधा रानी का जो कमल का लोटस फ्लावर है जिस पे राधा रानी लेटी हुई हैं, वो उनके छाती पे आकर के टकराया। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंद विभोर हुए। उनके अंदर एक प्रेरणा आई कि नहीं, यही हमारी पुत्री है, भगवान ने इसी को हमें भेजा है। कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि कोई अपने ही रज और वीर से पुत्र उत्पन्न हो तो वही पुत्र होता है, ऐसा नहीं है। ये आज के लोगों की सोच होती है। पहले पुत्र किसी भी रूप में प्राप्त है, संतान किसी रूप में प्राप्त हो गया तो संतान हो गया, ऐसा नहीं है। वृषभानु जी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कीर्तिदा के पेट से निकलना चाहिए 9 महीने के बाद, वही हमारी पुत्र पुत्री होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान का अवतरण किसी के पेट से नहीं होता, किसी की योनि से नहीं होता। भगवान कृष्ण भी आए तो क्या योनि से आए? पेट में भगवान की शक्ति गई, लेकिन जब टाइम आ गया निकलने का तो भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, बाहर प्रकट हुए। अब माता पिता को कह दिया, देखो तुमको मैंने वचन दिया था और मैं आज आ गया हूँ। तो माता कहती हैं, अच्छा अब आ ही गए हो तो अब बच्चे, अब शिशु के रूप में आ जाओ, ताकि हम वात्सल्य। तब भगवान क्या करता है, चतुर्भुज रूप से बन जाते हैं शिशु रूप में। साधारण मनुष्य की तरह भगवान का योनि से करते हुए नहीं निकलते हैं, समझे? ये जीव का जन्म होता है, यहाँ भगवान का प्रकट है। ऐसा ही हुआ ना, भगवान कृष्ण का अवतरण ऐसे ही होता है ना, आपने सुना नहीं सुना? तो राधा रानी इस प्रकार से प्राप्त हुई वृषभानु बाबा को। उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को रावल में अपने महल में ले गए, और वहाँ से राधा रानी का परवरिश शुरू हुआ। राधा रानी ठीक उतनी ही बड़ी थी जितना कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ से निकलता है, बस उतनी ही उसका स्वरूप था। उसके बाद जैसे साधारण बच्चा बढ़ता है, वैसे वैसे भगवान भी नर लीला में आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? वैसे धीरे धीरे भगवान का दांत आना, वैसे धीरे धीरे भगवान का
हाथ पैर हिलाना, ऐसे ही धीरे धीरे भगवान छोटे छोटे हाथ पैर बढ़ना, फिर रेंगना, करवटें लेना, फिर क्रॉलिंग करना, फिर घुटने लगाना, फिर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पे खड़ा होना, फिर धीरे धीरे एक एक ताता थैया करके चलना, मटकना, बच्चों का भाव स्वभाव सब फिर भगवान नर लीला में वैसे ही करने लग जाते हैं। यदि आप रावल में गए हों राधा रानी मंदिर में, तो वहाँ पर आपको दिखेगा राधा रानी की दाएं साइड में राधा रानी के बाल स्वरूप मूर्ति है, वहाँ उसका पूजा होता है। आज वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होगा, तो हम तो नहीं जा सकते हैं वहाँ, बहुत भीड़ होगी। हाँ हाँ, वो बहुत बंद कर देते हैं। हम एक बार जाने की कोशिश किए थे, तो रोड पे ही बैरिकेशन होता है, जाने नहीं देते हैं, फिर 4 किलोमीटर पहले ही रोक देते हैं। फिर हम वापस आ गए, क्योंकि हमारे पास तो राधा रानी यहाँ राधा कुंड ही राधा रानी है, तो हम राधा कुंड पे जाके दर्शन कर लेंगे। लेकिन जो मूल भगवान का आज अपीयरेंस है वो है रावल गांव में। तो मूलतः अगर वैसे तो पूरे विश्व में मनाया जाएगा राधा रानी का अपीयरेंस, लेकिन भगवान का यह अपीयरेंस जो है मूल रूप से रावल में हुआ है। और रावल में मुख्य सेलिब्रेशन जो कहते हैं ना, जैसे मथुरा जन्मभूमि में या वृंदावन में भगवान के अपीयरेंस का जो उत्सव प्रधान है, वैसे ही रावल में, ब्रज में रावल में उत्सव प्रधान है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हो गया इतना ही। बाकी बहुत सारे लोग, अनंत कथाएं चल रही होगी, चलेंगी आज पूरे दिन। यूट्यूब पे चले जाना, बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारे प्रवचन करने वाले लोग, कथाकार लोग कथा करेंगे, और 12 बजे अभिषेक होगा। वैसे तो राधा रानी का प्रादुर्भाव ठीक सुबह ही हुआ था, सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए राधा रानी के इष्ट देवता सूर्य देवता थे। जो यहाँ सूरज कुंड है, राधा रानी हमेशा सूरज कुंड पे आके सूर्य की उपासना किया करती थी, पूजा किया करती थी। और ठीक सूर्योदय के समय, सूर्योदय से थोड़ा सा पहले या उसी समय में इनका अपीयरेंस हुआ था। इसलिए अगर अभिषेक करना हो तो आप सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हो राधा रानी का अभिषेक, सूर्योदय के समय भी कर सकते हो। सूर्य भी शक्ति है, वो भी राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। हाँ बोलिए, क्या क्या हुआ? लेट आए हो क्या? हाफ डे, हाफ डे, हाफ डे, हाफ डे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। हाफ डे लेट क्यों आते हो समझ में नहीं आता। आप लोग रिटायर्ड आदमी फिर भी लेट आते हो, वाई? कौन से काम में लग जाते हो तो लेट आते हो? कोई काम करने वाला आदमी कहे कि हाँ तो ठीक है, अब रिटायर्ड आदमी भी लेट आते हैं। एक तरफ आप भागवत के प्रति इतना प्रेम दिखाते हो, ऊपर से भागवत में लेट आते हो, कैसा प्रेम है? भगवान भी कहेंगे कैसा प्रेम है, हैं? भाई को बोल दो कि भैया हमें कल भगवान के साथ रहना है, इसलिए हमें जाने दो। कहे भाई बहन के चक्कर में भगवान का संग छोड़ते हो। खैर चलो आगे बढ़ते कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बहन नहीं, समझे? इतनी बातें समझा रहा हूँ, माया की, संसार की, प्रकृति की, पुरुष चिन्ह स्त्री चिन्ह की, फिर भी भाई बहन की बात करते हो। भागवतम में भाई बहन की बात, भागवतम क्या कहते हैं? असंग शस्त्रे दृढ़ चित्वा। गीता का ज्ञान नहीं पड़ा? संग छोड़ो। संग का मतलब क्या? दूसरे का संग नहीं, अपनों का भी संग छोड़ो। नारायण। खैर चलो कोई बात नहीं है। देखो मैं कभी कभी बहुत बात कुछ ऊंचे लेवल की कर देता हूं, तो हो सकता है आप लोग को समझ में ना आए और आप लोगों के लिए वो डिस्कशन का सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए ऐसी बातों को छोड़ दो। मैं ना चाह के भी आप लोगों को बोल देता हूं, जो समझ से ऊपर की होती है तो उसमें फिर डिस्कशन जैसी बातें आ जाता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, तो इग्नोर करो। हम भागवतम पढ़ेंगे और अंत में राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ेंगे, ठीक है?
और फिर गोपी गीत के बाद पढ़ेंगे, गोपी गीत के भागवतम के बाद गोपी गीत के बाद राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र। बड़े आराम से एक एक शब्द को, एक एक नाम को ठीक से पढ़ेंगे और जानेंगे कि देखो राधा रानी का कितनी शक्ति एक्सपेंशन है, राधा रानी कितना प्रतिबिंब शक्ति के रूप में इस जगत में कैसे विद्यमान है, पता चलेगा आपको। तो बने रहिए अंत तक, ठीक है। श्री भगवान वाच या एतान् मत्पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान् क्षुद्रान् कामश्चलैः प्राणैः जुषन्तः संसरन्ति ते स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयाः। भगवान कहते हैं प्रिय उद्धव, मैं कौन सा श्लोका पढ़ रहा हूँ, सॉरी, हाँ, मेरे प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। भगवान ने क्या कहा था? मेरे प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं। तीनों में से कुछ नहीं छोड़ना है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों मार्ग है। और शुरू में तीनों मार्ग में रहने की आवश्यकता होती है। अंत में जाकर के कर्म भी हट जाता है, ज्ञान भी हट जाता है, सिर्फ भक्ति रह जाती है। तो इसलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग 3 मार्ग हैं। लेकिन यदि कोई इंडिपेंडेंटली चले तो कर्म योग से ही भक्ति मिलने वाली है, ज्ञान योग से भी भक्ति मिलने वाली है और भक्ति योग से भक्ति तो मिलती है। तीनों मार्ग में तीनों को प्रैक्टिस करो या तीनों मार्ग में किसी एक को प्रैक्टिस कर लो तो भी भक्ति मार्ग में ही आओगे। भक्ति सुपरलेटिव है। जो इन्हें छोड़कर, किसको? भक्ति, ज्ञान और कर्म योग को छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं। क्षुद्र भोग, वाकई में हम लोग क्षुद्र भोग भोगते हैं। लड्डू पेड़े में, नाते रिश्तेदारियों में, ये क्षुद्र भोग है। क्षुद्र का मतलब होता है क्या? जो भोग क्षय होने वाला है उसको कहते हैं क्षुद्र। जो नाश होने वाला भोग है वो क्षुद्र है। तो क्षुद्र भोग कहते हैं इसको। वे बार बार, कौन जीव बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। अब बताओ, अगर क्षुद्र भोग भोगेंगे इंद्रियों के द्वारा तो हमको इंद्रियों के द्वारा कौन सा भोग भोगना है? इंद्रियों के द्वारा भोग तो नहीं भोगना है, लेकिन इंद्रियों को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में इटर्नल भोग को भोगना है, सनातन भोग को भोगना है। तो अपने अपने अधिकार के अनुसार देखो, धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है। क्या? अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। देखो, बोला कि अधिकार के अनुसार, अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना चाहिए, यही गुण है। और जो हमारे अधिकार से बाहर है उसमें अगर कोई प्रयास करोगे तो यही दोष है। समझे? गुण दोष समझे? अब यहाँ गीता का एक श्लोक आप ध्यान में लाओ। भागवतम में जब हम गीता का ध्यान करते हैं हम ज्ञान के स्तर पे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ से ज्ञान ले लो। गीता का कौन सा श्लोक है? निकालो जरा। पर धर्मो भयावह, एक श्लोक है ना, पर धर्मो भयावह। कौन सा श्लोक है? एनीबडी कैन फाइंड इट? गीता ज्ञान गंगा है किसी के पास? कौन सा नंबर है वो? पर धर्मो भयावह। है? मिला किसी को? हाँ, 335 है। यस। तो गीता 335 में
भगवान ने यही बात कहा है जो उद्धव को यहाँ कह रहे हैं, समझे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कहते हैं अपना धर्म में, अर्थात वहाँ पे भगवान ने धर्म की बात कर दी, यहाँ भगवान थोड़ा और क्लैरिटी के साथ कहते हैं। देखो, गीता से बहुत अधिक परमार्जित रूप से, डिटेल रूप से, शांत भाव में भगवान समझा रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन को सीधा सीधा धर्म की बात कहा है कि भाई दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा हो, अपने धर्म में कितना भी बुराई हो, अपने धर्म को ही पालन करना चाहिए, दूसरे का धर्म भयावह है। लेकिन भगवान यहाँ धर्म को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अधिकार के अनुसार धर्म। तो धर्म कैसा? जिसके हम अधिकारी हैं। धर्म कैसा? जिसके हम अधिकारी हैं। अब बताओ, गीता से ज़्यादा क्लैरिटी आती है या उद्धव गीता से ज़्यादा क्लैरिटी आती है? उद्धव गीता से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, समझे। तो यहाँ पे बताया है कि अधिकार के अनुसार धर्म में निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है। अपने अपने अधिकार। अब कहोगे अपना अपना अधिकार क्या है? भगवान को पता था कि कलयुग में धर्म के नाम पे बहुत सारे धर्म आ जाएंगे, पाखंडी धर्म आ जाएंगे। जैसे आज कहते हैं ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वो धर्म नहीं है, तो पाखंडी धर्म है। तो भगवान को पता था कि कलयुग में धर्म के नाम पे फिर विवाद हो जाएगा, तो क्लैरिटी कैसे आएगी? तो उद्धव जी को बाद में क्लैरिटी देने के लिए बोल दिया कि अपने अपने अधिकार के मुताबिक। तो ये अर्जुन को जो गीता दिया गया वो उद्धव गीता से पहले था या बाद में था? उद्धव गीता से पहले आया अर्जुन गीता ना। लेकिन बाद में भगवान ने फिर क्लैरिफाई कर दिया क्या उद्धव गीता में कि अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निश्चय रखनी चाहिए। तो भगवान ने जो पहले बोला उसको मानेंगे या जो लेटेस्ट एडिशन बोला उसको मानेंगे? लेटेस्ट एडिशन को मानेंगे। लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट जो भगवान ने आदेश दे दिए उसको हम मानेंगे। तो लेटेस्ट आदेश क्या है? उद्धव गीता है। और दोनों में अंतर नहीं है, दोनों ठीक है। वहाँ धर्म है, यहाँ पे अधिकार के अनुसार धर्म है। तो अधिकार के अनुसार धर्म में क्या हो गया? जैसे हम किसके अधिकारी थे? हम अधिकारी थे ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय। हमको वहाँ दीक्षा मिली है, तो हमको जो दीक्षा मिली है हमारे अधिकार के मुताबिक मिली है। और इसी अधिकार को आप अपना नसीब कह लो, अपना भाग्य कह लो, या जो कह लो, अपना प्रारब्ध कह लो। किसी को प्रारब्ध के मुताबिक किसी और संप्रदाय में दीक्षा मिलता है, तो उस संप्रदाय के अधिकारी वो लोग होते हैं, तो वो उनको फॉलो करें। किसी को अधिकार के मुताबिक हित हरिवंश में जाने का मौका मिलता है, तो वो उनको फॉलो करे, उनका गुरु को फॉलो करे। उनके लिए वही सही है जो गुरु बताता है। हमारे लिए वो सही है जो हमारे गुरु बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं। हमारे लिए वही धर्म है, क्योंकि वही अधिकार पूर्ण धर्म हमको मिला है। उस समय में भगवान ने जब ये उद्धव गीता और गीता बताया था, उस समय कोई हिंदू क्रिश्चियन धर्म तो नहीं था। तो भगवान के कहने का मतलब कौन से धर्म से? अधिकार पूर्ण धर्म से। आपको जहाँ जिस रास्ते पे भगवत प्राप्ति के जिस मार्ग में आपको लगाया गया है वह आपका अधिकार है, और उसका पालन करना ही आपका धर्म है। उसी को कहते हैं अधिकार के अनुसार धर्म। स्व अधिकारे या निष्ठा, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा, तो यही है स्व अधिकार, अपने अपने अधिकार। इसलिए वहाँ भगवान ने क्या कहा? स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा। अब होता क्या है, पहले के ज़माने में मीडिया नहीं थी, तो अपने ही परंपरा की ज्ञान उनको मिलता था। अपने ही गुरु भाई, अपने ही गुरु परंपरा का ज्ञान मिलता था। दूसरे परंपरा के ज्ञान नहीं मिलता था। अगर व्यक्ति चला भी गया कहीं, तो साधु में प्रेम होता था, सबका स्वागत सबका होता था, दंडवत सबके होते थे, लेकिन कोई कहीं दूसरे से शिक्षा तक नहीं लेता था। आज क्या हो गया है? आज मीडिया आ गया है। मीडिया में क्या होता है कि ये बाबा जी बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं,
वो बाबा जी बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, हमारे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। ये लोगों को और कंफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि भागवत धर्म में जाना तो है, लेकिन अपना अधिकार किधर है ये लोग भूल जाते हैं, या ये लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम किस अधिकार के धर्म में। और कुछ लोगों को तो ऐसा है कि अपना अधिकार भाग्यवश मिलता भी है तो वो मीडिया के चक्कर में दूसरे के सुन करके वहाँ पे उनको अच्छा लगता है। मैं दुख की बात बता रहा हूँ, कल हमारे एक गुरु भाई है, उसका नाम है विद्याधर। विद्याधर नाम नहीं है, विद्वान है, संस्कृत के पढ़ाते हैं संस्कृत। क्या नाम उसका? वल्लभ प्रभु, क्या नाम उसका? हाँ, गोपी वल्लभ। तो उन्होंने वृंदावन में रहते हैं, मुझे फ़ोन किया, काफ़ी लंबी बात हुई। तो कहते प्रभु जी बड़ी एक दुख की बात है, क्या बताऊं, किसको बताऊं? हमने कहा हमको बताओ। हाँ, तो बोले कि प्रभु जी अपने इस्कॉन वृंदावन के 30% भक्त लगभग प्रेमानंद जी के पास जा चुके हैं। हमने कहा 30%? तो हाँ, सब ने पीला वस्त्र पहन लिया, सब वैसे ही तिलक धारण करते हैं, इस्कॉन छोड़ के चले गए। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है, कल शाम में मेरे पास फ़ोन आया है कि नहीं। हमने कहा अच्छा, तो मतलब प्रेमानंद जी के यहाँ देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ हो रही है, ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि वहीं सत्यता है, अपने अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो वो लोग 30% लगभग तो चले गए। फिर वो बताने लगे कि राधानाथ महाराज के कितने शिष्य गए, हमारे लोकनाथ महाराज गुरुदेव जी के कितने शिष्य गए, और हमारे और गुरुओं के कितने शिष्य चले गए। ये बता रहे थे, एक रफली डाटा दे रहे थे, है कि नहीं। हमने भगवान की इसी बात को याद किया कि देखो, यदि क्रिटिकली अगर ये पढ़े होते या रसपूर्ण भागवत का ज्ञान होता तो प्रेमानंद जी के वचनों को सुनते हुए भी अपने ही अधिकार पूर्वक अपने ही संप्रदाय में रहते। कितना भी अच्छी लगे दूसरे की, आप सीख लो दूसरे की बातों से, लेकिन रहो अपने संप्रदाय में, रहो अपने ही अधिकार के धर्म में, है कि नहीं। कॉपी मत करो, क्योंकि भगवान ने क्या कह दिया कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म में कितना भी बुराई अगर दिखे तो दूसरे धर्म को मत अपनाओ, क्योंकि वो भयावह है, डेंजर है। वहां से शिक्षा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मोहित आनंदित मत हो जाओ कि वहां जाने की इच्छा कर रहा हो। ये सब क्या होता है? इंद्रियों के स्तर पे होता है। कान को सुनने को अच्छा लग रहा है, मन को सुनने को अच्छा लग रहा है, तो यदि इतना ही सुनना और अच्छा लग रहा है तो फिर शुरू में ही जाना चाहिए। अब शुरू में वो थे ही नहीं। अब जब शुरू में वो थे नहीं तो भाई तुम्हारा अधिकार ही नहीं उसके ऊपर, तुमको जो मिला उसमें रहो। ये सब बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भगवान यहां पे बता रहे हैं, समझे। तो ना अपना परंपरा बुरा है, न प्रेमानंद बाबा जी का परंपरा बुरा है। भाई उनकी परंपरा में उनके गुरु ने जो साधना पथ दिया है वो फॉलो कर रहे हैं। हमको जो चैतन्य महाप्रभु ने भाव और साधना पथ दिया है उसको हम फॉलो करें, हमारे लिनेज से जो मिला है उसको हम फॉलो करें। नाम जप करना है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है, भागवतम का नित्यम अध्ययन करना है, भक्तों के संग में रहना है कि नहीं। भगवान की सेवा पूजा करनी है, भक्तों का आदर सत्कार करना है, भगवान को भोग लगाना है, भक्तों को भोजन कराना है। सिंपल सा पद्धति है। हरिनाम सब जगह है, यहाँ भी हरिनाम है, वहाँ भी हरिनाम है, सब जगह हरिनाम है। हरिनाम के बिना तो कोई संप्रदाय है ही नहीं। तो सब जगह हरिनाम तो सब जगह है, चाहे भज गोविंदम हो, चाहे हरे कृष्णा हो, चाहे राधे राधे हो, चाहे विट्ठल विट्ठल हो, चाहे
हैं, गोविंद गोपाल हो, मुरारी हो, मुरली हो, कोई भी हो, नमो भगवते वासुदेव हो, कुछ भी हो, नाम तो सब जगह है, क्रिया पद्धति में अंतर है। तो इसलिए हमको जो मिला है, हमको प्रभुपाद जी मिले हैं, हमको चैतन्य महाप्रभु का मिशन और एम्बिशन और चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट मिला है, टीचिंग्स मिली है, हमें कभी भी इस टीचिंग से बाहर जाके सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए। हमारे लिए यही सॉल्यूशन है। हम बाहर सॉल्यूशन जाएंगे ढूंढने यह सोच करके कि वो अच्छे हैं तो मतलब आप अपने आप अपनों के प्रति अपराध कर रहे, बुरे हैं, जबकि अच्छे बुरे तो कोई है ही नहीं, सब अच्छे ही अच्छे हैं, बुरे तो कोई है ही नहीं। तो भगवान के जो धर्म की बात की थी ना, पर धर्मो भयावह, वो उस समय इसी बातों को लेके बताया है कि भाई पर धर्म का मतलब है कि अधिकार के अनुसार जो आपको धर्म मिला है, अधिकार के अनुसार जो धार्मिक गुरु मिले हैं, अधिकार के अनुसार जो धर्म की भगवत प्राप्ति के मार्ग मिला है, आप उसी मार्ग पे चलो। दूसरे के अच्छे मार्ग को मत अपनाओ, दूसरे के अच्छे मार्ग से शिक्षा लेके अपने मार्ग में आप प्रेरित होकर चलते रहो। मैं आप लोगों को आज ही हो सकता है समय मिला तो एक डिस्कशन क्लिप भेज दूंगा, जो प्रेमानंद बाबा और विनोद बाबा हमारे गौड़िया संप्रदाय के हैं और प्रेमानंद बाबा हमारे गौड़िया संप्रदाय के बाहर के हैं। तो दोनों के बीच में एक डिस्कशन है, वो डिस्कशन मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग सुन लेना, फिर डिसाइड करना कि दोनों में आपको सब सही मिलेंगे, लेकिन फिर पाथ किसको फॉलो करना है वो आपको उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। किसी संत का अनादर नहीं है, ये मैंने राजेंद्र दास बाबा जी महाराज से सीखा है। किसी संत का बिना अनादर किए कैसे अपने जो भाव है वो रख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, प्रभुपाद जी की ये बात बहुतों को अच्छी नहीं लगी थी वृंदावन में, और प्रभुपाद जी ने उसके बाद यह भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि बाहर के लोग जब आते हैं मंदिर में उनको स्वागत करो, प्रसाद खिलाओ, उनको फूल माला दो, लेकिन ब्यास आसन पे मत बिठाओ। उन्होंने इसके बाद ये भी रेफरेंस दे दिया था कि आप दूसरे संप्रदाय के लोगों को खूब स्वागत करो, दंडवत करो, आशीर्वाद लो, सेवा करो, लेकिन ब्यास आसन पे उनको मंदिर के अंदर मत बिठाना। कारण क्या था? यही था, यही कारण था। वैसे जनरल आप बात करो, जनरल चीज़ें सीख लेनी चाहिए, लेकिन व्यास आसन में बिठा के हमारे लोगों को प्रवचन मत करवाना, क्योंकि अपना जो चैतन्य महाप्रभु का जो मोड मिशन है वो उसको नहीं समझ पाएंगे। ये नहीं कि वो गलत बताएंगे, भड़काएंगे, ये बात नहीं है। बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु का जो एम्बिशन मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, वो भाव वो आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? खिचड़ीपुर बन जाएगा सारा मामला, समझे? तो इसलिए भी हमारे प्रभुपाद जी ने इस चीज़ को बोला। अब बहुतों को बुरा लगा, बाहर वालों को बुरा लगा, अंदर वालों को बुरा लगा, लेकिन प्रभुपाद जी को इस बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने चैतन्य महाप्रभु के ही मिशन में हैं और अपने गौड़िया वैष्णवी हैं वो। हाँ, वो रघुनाथ गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं, वो भी अपने चैतन्य मिशन में ही हैं। इन सब की बातों में कोई अंतर नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के ही फॉलोअर्स हैं सब, समझे आप? हाँ, तो भगवान ने यहाँ पे ये कहा था कि अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निश्चय रखना ही गुण कहा गया है। तो यहाँ पे मुझे याद आ गया कि वृंदावन में जो भक्त लोग जा रहे हैं वो सही नहीं है, और कहीं न कहीं ऐसा नहीं मैं कहूँगा, कहीं न कहीं हमारे संस्था में भी जो मॉडर्न प्रॉब्लम चल रही है, या जो
जिस प्रकार का प्रीचिंग चल रहा है उसका भी प्रभाव है, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से तालियां बजती है। लेकिन एक जानते हो, आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग यूट्यूब में आज आए हो। यूट्यूब के ज़माने से पहले एक बाबा जी थे वृंदावन में, करीब आज से 30 साल पहले। वो उनका ड्रेस वाइट रहता था, वो बड़े प्रभावशाली थे। जैसे अभी ये प्रेमानंद बाबा है ना, वैसे ही वो बड़े प्रभावशाली थे, बड़े अच्छे लेक्चर देते थे और बहुत लोगों को आकर्षित किया, उनका वाणी सब कुछ हुआ और बहुत लोग उनके भक्त बने, बहुत फॉलोअर्स बने। वही ड्रेस पहनना, वैसी तिलक करना, वैसी बातें करना, वैसे ही चलना ढलना, सब कुछ हो गया। क्या हुआ मालूम है? एक दिन बाबा जी का शरीर छूट गया और जब बाबा जी का उनका नाम था चैतन्य बाबा जी, चैतन्य या चेतन बाबा, हाँ चेतन बाबा कहते थे उनको, आप लोगों को नहीं पता होगा। वो यूट्यूब का ज़माना होता तो शायद उस समय भी वो बहुत फेमस होते, कभी उनके पास मीडिया गई नहीं। तो चेतन बाबा के इतने फॉलोअर्स बने, जब चेतन बाबा का शरीर समाप्त हुआ, सारे फॉलोअर्स अपना अपना तिलक, अपना अपना कुर्ता पैजामा, जो भी वाइट ड्रेस है, सब छोड़ दिया, सब दाएं बाएं हो गए, खत्म हो गया सब कुछ। और वृंदावन में ऐसे कई बार होते रहे हैं। लेकिन इसी सब को देखते हुए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक इंस्टीट्यूशन दिया है, गौड़िया मठ, गौड़िया संप्रदाय, कि यहाँ पे यदि एक आदमी का शरीर छूटता है तो आप अनाथ नहीं हो, आपको संभालने के लिए बहुत सारे भक्त हैं। गुरु की एक लंबी परंपरा है, समझे? गुरुओं की एक लंबी परंपरा है। एक शरीर छोड़ेंगे, दूसरा हैंड होल्ड आपको कर लेगा, आप संस्थागत बने रहोगे। संस्थागत की यही ब्यूटी से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया। जो संस्था के अंदर में रहने के जो फायदे होते हैं, उसको देखते हुए प्रभुपाद जी ने एक इस्कॉन का निर्माण किया। लेकिन माया में संस्था का भी तो कुछ गुण दोष आ जाते हैं, तो वो भी आया नहीं आना है। लेकिन यदि गुण दोष को ना देख करके हम संस्थागत फायदे को देखें, उन्नति के रूप में देखें, तो वही संस्था अपने गुणों से हमको ऊपर उठा सकती है। मटेरियल वर्ल्ड में जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं थी तो कोई प्रोग्रेस था? आप बताओ। मटेरियल वर्ल्ड में जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं आया, संस्था प्रतिष्ठान नहीं आया, तब तक कोई भी मटेरियल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जैसे ही संस्था आया, इंस्टीट्यूशंस आए, फैक्ट्री आए, मैनेजमेंट आए, तो ये भौतिक संसार में एक विकास होने लगा। आप उसको विकास कहते हो, डेवलपमेंट कहते हो। तो कोई भी डेवलपमेंट संस्था के बिना नहीं होता है। उसी फिलॉसफी को लेकर के प्रभुपाद जी ने एक संस्था बना दिया कि भक्तों का इसमें डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट हो भी रहा है, बहुतों का हुआ भी है। तो वन मैन शो जो होता है ना, उसमें यही दिक्कत हो जाती है। और ऐसे कई हमारे वृंदावन के अंदर बाबा जी लोग आए हैं, चेतन बाबा ये सब आए हैं। लेकिन संस्थागत नहीं होने से क्या हुआ, एक प्रमुख व्यक्ति का शरीर छूट गया, बाकी सब दाएं बाएं हो लिए, सब अपने अपने बिल में घुस गए। आज जो इस्कॉन के लोग जा रहे हैं वहाँ, ये सारी भीड़ तमाशा प्रेमानंद बाबा वन मैन शो तक है। और जब प्रेमानंद बाबा का शरीर छूटेगा, भगवत धाम जाएंगे प्रेमानंद बाबा, उसके बाद प्रेमानंद बाबा जैसे कोई जब बलिष्ठ नहीं होगा, पराक्रमी, बलिष्ठ, ज्ञानवान, बुद्धिमान, प्रखर वक्ता भी वैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है ना कि हो जाए, तो क्या होगा? तो ऐसे ही फिर वो लोग जो बाहर गए वापस आएंगे, या तितर बितर होंगे, दाएं बाएं होंगे, लेकिन कुछ भी होंगे ब्रज में होंगे, इसलिए कल्याण तो होगा ही होगा। तो जो इंस्टीट्यूशंस का फ़ायदा देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, गौड़िया मठ, उसी प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूशन के फ़ायदे को प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में डेवलप किया था।
लेकिन चूंकि संस्था का डिमेरिट्स होता है तो डिमेरिट्स गौरिया मठ में भी आए और डिमेरिट्स इस्कॉन में भी आए, लेकिन हमारी दृष्टि है कि डिमेरिट्स के ऊपर जाएं या मेरिट्स के ऊपर जाएं। डिमेरिट्स पे जाएंगे तो हम संस्था से भोग प्राप्त करेंगे, रुपए पैसे धन संपत्ति मिलेगा हमें इस्कॉन में, लेकिन जब इस संस्था का मेरिट्स पे जाएंगे तो हमें रसमालय मिलेगा, भागवत ज्ञान और रस मिलेगा, निष्ठा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, त्याग की भी भावना आएगा, ज्ञान वैराग्य कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों बना रहेगा। लेकिन फिर भी ऐसे कम होगा, ऐसे कम लोगों को प्राप्त होगा। तो कैसे भी इंस्टीट्यूशन में बने रहना चाहिए। और अगर हमारा अधिकार इस्कॉन में ही है, हमारा अधिकार गौड़िया मठ से ही है, हमारा अधिकार धर्म जो है उस चैतन्य महाप्रभु के मिशन से ही है, तो हमें इसी मिशन में रह के अपना सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ और कर्म के साथ, ज्ञान के साथ। इसीलिए कहा है कि स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तितः विपर्यस्तु दोषेह स्यादु भयोरेष निश्चय। विपर्य यस्तु दोषः, विपर्य अर्थात इसके उल्टा, गुण दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार हुई है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। जैसे स्त्री को जैसे ही पति मिलता है वो उसका अधिकार है, बस। एक भिखारी को भिक्षा जो मिलता है बस वो उसका अधिकार है, अधिकार बस मिल रहा है, वो जितना का अधिकारी है उतना ही उसको भिक्षा मिला है। एक मनुष्य को धन मिलता है तो वो जितना अधिकारी है उतना ही धन मिल रहा है, अपने अधिकार से ज़्यादा धन नहीं है। जितना अधिकार वो बना के आया है उतना ही उसको मिलेगा। एक व्यक्ति को विद्या उतनी मिलेगी जितना वो अधिकारी है। अब महाराज हम अधिकारी मान लो विद्या के नहीं है तो क्या करें? तो जो विद्या के अधिकारी है उसका पैर पकड़ लो, उसका चरण पकड़ लो, उसकी गाड़ी में घुस जाओ, उसका कपड़ा पकड़ लो, उसको उसके साथ। तो इसलिए जो अपने अधिकार के मार्ग में चलता है और अपने को कम अधिकारी महसूस करता है, तो अपने ही मार्ग में जो बड़े अधिकारी है उसको फॉलो करना चाहिए। हमारे मार्ग में बड़े अधिकारी कौन है? प्रभुपाद जी हैं। हमारे मार्ग में बड़े अधिकारी कौन है? भक्ति सिद्धांत महाराज हैं। हमारे मार्ग में नारद जी है। हमारे रास्ते में कौन कौन है? सनातन गोस्वामी है, षट गोस्वामी हैं, महाप्रभु जी हैं। हम उनको फॉलो करेंगे, हम उनके ज्ञान को पकड़ेंगे, उन पे भरोसा करेंगे। प्रभुपाद में भरोसा नहीं है, भक्ति सिद्धांत महाराज में भरोसा कर लो। उनमें भरोसा नहीं है तो गौरकिशोर दास बाबा जी की फिलॉसफी में भरोसा कर लो। उसमें भी नहीं है तो आगे हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, षट गोस्वामी हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं एक जगह से आपको लगता है कि हम अच्छा नहीं लग रहा है तो आगे की बात समझो, लेकिन अपने मार्ग को मत छोड़ो, ऐसा बताया है। क्योंकि विपर्यस्तु दोषः स्यादु भयोरेष निश्चयः। जब ये अधिकार की बात लोगों को समझ में आ जाए ना तो लोग संतुष्ट हो जाए, संतोष हो जाए। हमको हमारे अधिकार का मिला है, हम संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, उसी में भरोसा श्रद्धा रहेगा। हमको अधिकार से हमारा पति मिला है, हम उसी को मानेंगे चाहे जो हो। पति लंगड़ा है, लुल्ला है, गरीब है, कुछ भी है, हमको वो अधिकार से मिला है, हम अधिकार को क्यों छोड़ें? अधिकार को नहीं छोड़ने वाला प्रथम धर्म के अनुसरण करने वाला होता है। मैंने आपको कई कथा बताया है जिसमें झूठे गुरु मिल गए लेकिन शिष्य ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा और भगवान उससे प्रसन्न हुए, भगवान उसको मिले हैं। और फिर ऐसे शिष्यों ने गुरुओं को भगवान से मिलवाया है। एक कथा मैंने प्रेमानंद बाबा के मुंह से कथा सुनी थी, बता रहा हूँ। मुझे कथा अच्छी लगती है तो कथा किसी के मुंह से सुन लेता हूँ तो कथा अच्छी लगती है, लेकिन भक्ति के सिद्धांत तो सिर्फ हमें अपने गुरुओं से सीखना है। कथा आप कहीं से सुन लो, कथा कहानी में आनंद आता है तो कथा तो कहीं से सुन लो। तो प्रेमानंद बाबा एक कथा कह रहे थे, यूट्यूब पे मैंने सुना, कभी मैं गया नहीं उनके पास, जाने का मौका नहीं मिला। मौका मिलेगा तो जाना भी चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दुश्मनी है, लेकिन सहजता से मिलने का मौका मिले तो जाऊँगा, बहुत प्रयास करके नहीं।
क्योंकि मैंने उनसे बहुत मिला हुआ है परिक्रमा मार्ग पे। परिक्रमा मार्ग पे ऐसे ही वो घूमते, वो दंडवती करते थे और हम चलते रहते थे। हमने देखा है वो दिन परमानंद बाबा जी का 2015, 16, 17, 18, 19 तक हमने देखा है। 20 तक देखा है, कोरोना में देखा हमने। 20 तक तो यूट्यूब में आए भी नहीं थे। 1920 तक, ये 2020 में तो आए भी नहीं थे यूट्यूब तक। परिक्रमा ऐसे ही करते थे। तो हमने दर्शन तो बहुत पाए हुए हैं, आंख भर भर के दर्शन पाए हुए हैं। तो उनकी एक कथा सुनो। वो एक बार कह रहे थे कि काली का भक्त था, उसको कोई ढोंग गुरुजी मिल गए। ढोंग गुरुजी समझते हो, बनावटी गुरुजी मिल गए। और उसने क्या किया, काली का एक मंत्र दे दिया, जिस मंत्र, कोई मंत्र था ही नहीं वो, ओम ब्रह्म भ्रीम भ्रीम। अब वो क्या करेगा, वो रट रहा था ओम ब्रह्म ब्रह्म ओम ब्रह्म ब्रह्म। उसके अंदर विश्वास था, वो ढोंगी गुरु को सच्चा गुरु मानता था। और वो ब्रह्म ब्रह्म जो मंत्र दिया उसके वो रटता था काली के सामने कि काली दर्शन दे देगी। और ऐसे निष्ठा से वो रटता था कि काली जी दर्शन दे दिया। बोला ए रुको रुको, चुप 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 चुप, बहुत तुम बोल लिए, तुम्हारा बहुत सुन लिया, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। क्यों देवी, क्यों मैया, क्या हो गया? अरे ये मेरा मंत्र नहीं है, किसने दिया तुमको ये मंत्र? ये मेरा मंत्र है ही नहीं, तुम पढ़े जा रहे हो। तो काली जी ने, तो जो भक्त था बोले तो हमारे गुरु जी ने मंत्र दिया और इसी मंत्र से तो आप प्रकट हो गई हो। तो काली जी कहती अरे हाँ ये बात तो है। अरे इसी मंत्र से तो तुम मैया प्रकट भई हो, तो मैं कैसे मान लूँ कि हमारे गुरु ने गलत मंत्र दिया है? हमारे गुरु ने सही मंत्र दिया है और तुम प्रकट भी हो गई हो। हमारे गुरु सही हैं, खबरदार हमारे गुरु के बारे में बोलना। और काली जी बोले कि तुम्हारे गुरु ढोंगी है, उसने गलत मंत्र दे दिया है, मेरा ये बीज मंत्र है ही नहीं। और वो भक्त बोला कि खबरदार खबरदार मैया, आप काली हो तो क्या हुआ, लेकिन आपसे पहले हमारे गुरु हैं। और उसने गलत मंत्र दिया नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मंत्र दिया और उसी मंत्र की वजह से तुम आई हो, तो ये मंत्र सही है हमारे लिए। अब तुम हमारे गुरु की बात कर रही हो, हम गुरु के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। काली माता तो एकदम बैकफुट पे आ गई, बोली कि भाई तुम्हारे गुरु श्रद्धा के प्रति दंडवत है, कोई बात नहीं है, चलो आज से मैं इसी मंत्र से मैं जानी जाऊंगी। और ये ओम ब्राह्म ब्रह्म ब्रह्म ये काली का मंत्र बन गया। पहले मंत्र नहीं था ब्राह्म ब्रह्म ब्रह्म, ये काली जी का मंत्र बन गया। बताओ, तो आप क्या समझते हो? गुरु कोई शरीर है? गुरु तत्व है, और वो कौन है? कृष्ण है। गुरु कितना भी ढोंगी हो, लेकिन अगर हमारा श्रद्धा विश्वास जम गया, मैं तो समझता हूँ सारा विश्वास का खेल है। भगवान का एक दूसरा नाम है विश्वास। विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं मिलने वाले, विश्वास है तो कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी मंत्र से मिल जाएंगे। आप देखो धन्ना जाट को तो साधारण पत्थर में भगवान प्रकट हो गए। विश्वास, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, उसमें उस मंत्र से काली प्रकट हो गई। विश्वास, आपका विश्वास किधर है वो मैटर करता है, और आपके विश्वास का जरिया क्या है वो मैटर करता है। जरिया कोई भी बने, विश्वास होना चाहिए, हैं भाई। माध्यम कोई भी हो, विश्वास का होना जरूरी है। अगर माध्यम है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान का एक नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ नहीं, विश्वासनाथ। जो विश्वास करता है उसके वो नाथ बन जाते हैं, उसके वो है ना, उसको स्वीकार करते हैं। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, चाहे ये मंत्र भगवान स्वयं क्यों न दिया हो, शास्त्र में क्यों नहीं दिया हो, ब्रह्मा जी के मुख से क्यों नहीं निकला हो, लेकिन हमको विश्वास ही नहीं होगा तो क्या फायदा है मंत्र का? विश्वास से तो मिट्टी भी, जहर भी जो है ना कुछ नहीं कर पाता है विश्वास से। मीराबाई को जहर दिया गया, लेकिन उनको जहर नहीं, उनको विश्वास ये था कि भगवान का प्रसाद है, और पी लिया। जहर काम नहीं किया, विश्वास काम किया। कोई दवाई है, दवाई में कितने लोग खाते रहते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती है। थोड़े विश्वास जमा लो, वही दवाई आपको बीमारी ठीक कर सकता है, विश्वास। अब विश्वास क्यों नहीं होता है? विश्वास का कारण क्या है? डगमगाने का कारण क्या है? अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, लुरुल मुलुर, दाएं बाएं, भाई बहन, नातेदारी, अपनी आसक्ति, यहाँ से विश्वास डगमगाता है। ये सब विश्वास तोड़ता है।
समझे? बताओ, पत्थर, साधारण पत्थर से कोई कहता है कि पत्थर को प्राण प्रतिष्ठा करो तो भगवान उसमें आएंगे, ये गलत नहीं है, ये सही है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन विश्वास से साधारण पत्थर में भी भगवान प्रकट होते हैं, ये भी सही है विश्वास। तो शास्त्र की बात, भगवान ने जो शास्त्र दिया, भगवान ने जो श्रुति दिया, स्मृति दिया, ये विश्वास के लिए दिया कि भैया एक चीज़ है, विश्वास पैदा कर लो। अगर विश्वास पैदा नहीं करोगे तो ऑथेंटिक भी अनऑथेंटिक हो जाएगा, और अगर विश्वास होगा तो अनऑथेंटिक भी ऑथेंटिक हो जाएगा। कोई अगर अपने परंपरा में विश्वास करे या दूसरे परंपरा में विश्वास करे, विश्वास की आवश्यकता है, इंद्रियों तृप्ति के लिए नहीं। इंद्रियां क्या है? विश्वास को नाश करता है, आपको विश्वास ही नहीं दिलाने देगा इंद्रियां। इंद्रियों ने कान से अच्छा सुन लिया तो आपको लगेगा वो मार्ग ठीक है, वही सही है। इसलिए जब गुरु कहते हैं ना दाएं बाएं मत देखो, तो शिष्य को लगता है अरे गुरु लगता है अपने लिए बता रहा है, अपने लिए सच कह रहा है। नहीं, मान तो लो, देखो तो सही। गुरु गलत रास्ते भी चलने के लिए कहता है ना। अगर कोई गुरु का विश्वास करके चलने लग जाए तो भगवान, गुरु तत्व है, भगवान आ जाते हैं उसको उठाने के लिए। गुरु को जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी, गुरु गुर रह जाएगा, लेकिन चेला भगवान के माधुर्य की चीनी खाएगा। क्यों? क्योंकि उसने गुरु तत्व में विश्वास कर लिया है। गुरु भगवान में कोई अंतर नहीं है, सेम है, एक ही चीज़ है। इसलिए सबको अधिकार के मुताबिक चलना चाहिए। अधिकार ही सबसे बड़ा धर्म है। अधिकार के अनुसार विपर्यस्तु दोषा स्याद् उभयोरस्य निश्चयः, शुद्ध अशुद्ध ही विधीयते समानेष्वपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थम गुण दोषै शुभाशुभै। इस श्लोक को कर लेंगे, बड़ा भारी श्लोक है ये। द्रव्यस्य विचिकित्सार्थम गुण दोषै शुभाशुभै। कैसे शुभ अशुभ को समझे, कैसे गुण दोष को समझे, कैसे विपर्य ज्ञान को समझे। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में विपर्य को क्या बताया मालूम है? अंतराया। योग के ऑब्स्टेकल में बताया विपर्य ज्ञान। व्याधि, संशय, अस्तेय, व्याधि, संशय, विपर्य ज्ञान, ये सब योग के मार्ग को भ्रष्ट करता है, नष्ट करता है। विपर्य वस्तु को कैसे समझे, वही भगवान अगले श्लोक के कहेंगे कि द्रव्य स विचिकित्सा अर्थम विपर्यस्तु दोष स्यादु उभयोरेष निश्चयः। तो अपने अधिकार के मुताबिक, जब अपने धर्म में होंगे और उसमें रह के भगवत क्या करना है? भक्ति करनी है। शूद्र शूद्र के अधिकार में, ब्राह्मण ब्राह्मण के अधिकार में, वर्ण आश्रम के अधिकार में, अपनी परंपरा के अधिकार में, अपने गुरु के अधिकार में, अपने 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 हर जगह, चाहे मटेरियल हो या आध्यात्मिक हो, सबको अपना अधिकार समझो। हमको जो बच्चा मिला है हमारे अधिकार, नहीं मिला है बच्चा हमारा, हम अधिकारी नहीं है। हमको धन मिला है, हम अधिकारी हैं, या नहीं मिला है तो हम अधिकारी नहीं हैं। हमको अच्छा घर नहीं मिला, हम अधिकारी नहीं हैं। अगर इस बात को कोई समझ ले तो संतुष्टि नाम की चीज़ आ जाएगी, संतोष नाम का चीज़ आ जाएगा। असंतोषम परमम धनम, संतोषम परमम धनम, बहुत बड़ा धन है संतोष। और धन आने का, और संतोष धन कब आएगा? जब ऐसी बुद्धि आ जाएगी कि अधिकार धर्म, स्व स्वे अधिकारे या निष्ठा, लड़ाई झगड़ा सब खत्म, सब अपने अधिकार में रहेगा। कोई शूद्र है तो शूद्र अपना अधिकार समझेगा, मेरा यही धर्म है, दूसरे की सेवा करना। नारी का क्या अधिकार है, बस उसमें रहेगा। पुत्र का क्या अधिकार है, उसका अधिकार धर्म में रहेगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। अनधिकार चेष्टा करना दोष है, इसलिए दोष नहीं लाना है। तो दोष क्या है? अनधिकार चेष्टा। ठीक है। तात्पर्य क्या है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था किसके द्वारा किया गया? अधिकार अनधिकार। गुण दोष की व्यवस्था इसलिए नहीं किया गया है कि इसमें गुण है इसमें दोष है। भगवान क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उद्धव को कि जो वेद में गुण दोष बताया गया है वो इसलिए नहीं बताया गया है कि इसमें वाक्य में गुण है या गुण इसमें दोष है। दोष में दोष नहीं बताया गया है, बल्कि एक ही शब्द अधिकार।
गुण दोष मत देखो, अधिकार देखो। जैसे कोई गरीब है तो ये भी आप कह सकते हो, अरे क्या है, अरे गरीब है। कोई लंगड़ा लुल्ला है, अरे ये तो लंगड़ा लुल्ला है क्या है, ए दूर है दूर है। ये सोचने के बजाय ये सोचो कि यह उसके अधिकारी था या उसके अधिकारी है। जहां अधिकारी की बात करने लग जाओगे वहां गुण दोष नहीं दिखेगा। तो यही उद्धव को कह रहे हैं कि उद्धव, तुम जो सोच रहे हो कि वेद में गुण दोष है, विधि निषेध है, यह विधि निषेध गुण दोष नहीं है, अधिकार है, अधिकार धर्म है। किसी की शक्ल बदसूरत है तो देख करके ये मत समझो कि वो बदसूरत है, उसको बोलो वो उसका अधिकारी है। भगवान से प्रार्थना करो, वो उसका अधिकारी है, वो उसका अधिकार से मिला है। हमको जो मिला है हमारे अधिकार से मिला है। तो जब अधिकार लाओगे तो गुण दोष खत्म हो जाएगा, गुण दोष नहीं देखोगे। ये बात भगवान की बहुत अच्छी कही भगवान ने। आपको अच्छी लगी भगवान की बात? बताओ, अब समझ गए हैं? किसी का पति लुल्ला है तो दुनिया कहेगा अरे कैसा है, लुल्ला है, पति गई है। अरे उसका अधिकार है, वो अधिकार से उसको मिला है, उसमें क्या बात है? वो उस धर्म को पालन करे, अधिकार में रह के भगवान का भजन करे, खत्म कहानी। किसी को स्त्री शरीर मिला है, वो उसका अधिकार है, बस भजन करे, भक्ति करे, सब में भक्ति करे, अपने अपने अधिकार में भक्ति करे, अपने अपने लिमिट में भक्ति करे, अपने अपनी सीमा में भक्ति करे। करना सबको पड़ेगा भक्ति ही। गुण दोष देख करके प्रॉब्लम आ जाएगी। कितना बढ़िया तरीके से भगवान समझा रहे हैं उद्धव को। आपको इसलिए कह रहा हूं, हम सबको 11वें स्कंद को ना सर पे बिठाना चाहिए और 11 बार पढ़ना चाहिए, ठीक ठीक पढ़ना चाहिए, एक एक श्लोक को पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ने की क्षमता है तो इसके आप अधिकारी हैं तो मत पढ़िए। फिर नहीं समझने की क्षमता है मत समझिए, आपके जितना बुद्धि मिला है उसके अधिकारी आप हैं। आप फिर भी भगवान का भजन करते रहिए, क्या पता आपका अधिकार बढ़ जाए। भजन करने से अधिकार बढ़ता है। पहले हम अधिकारी नहीं थे इतने अच्छे बोलने के, लेकिन इतने अच्छे बोल पाते हैं जो आपको अच्छा लगता है, इसके अधिकारी हमें भगवान ने बनाया है ना। पहले तो नहीं थे, पहले तो हम भगवान की बातों में नहीं बोल पाते थे, हम गीता भागवत के ऊपर नहीं बोल पाते थे, लेकिन अब बोल रहे हैं। क्या मतलब है? पहले अधिकारी नहीं थे, अब अधिकारी बन गए हैं। तो भगवान की कृपा से अधिकारी बनते भी हैं। 2018 का वीडियो सुनने वाला भी पसंद है आपका। 2018 हाँ, आप 2018 का वीडियो सुन लो, कोई लेक्चर मेरा 2018 का सुन लो, अभी सुनो, आपको अंतर मिलेगा दोनों में। क्यों? क्योंकि अधिकार बढ़ता है तो अधिकार को अर्जित करना पड़ता है, गुण दोष में दुगुण दोष देख करके नहीं। भगवान ने वही कहा। इसलिए भक्त लोग वेद को साइड कर देते हैं। क्यों? वेद में गुण दोष है, अधिकार के मुताबिक है, लेकिन वह अधिकार हमको भक्ति से मिलने वाला है, अधिक अधिक मिलेगा भक्ति से। कारण क्या है? तो अधिकार बदलता है, समझे? और जो सहजता से भगवान के भजन में जो अधिकार आपको प्राप्त होता है, उत्तम निम्न मध्यम, उसमें संतुष्ट रहना। तो यही भगवान ने कहा कि देखो उद्धव जी, ये गुण दोष जो तुम देख रहे हो ये अधिकार धर्म है, ये गुण दोष नहीं है। गुण मत देखो, अधिकार देखो। उद्धव जी को आनंद आ गया। महाराज क्या बात है, क्या बात है, आपने तो हमारी उद्धव जी बड़े ज्ञानी है। मालूम है उद्धव जी कौन है? उद्धव जी के गुरु का नाम किसी को पता है? उद्धव जी के गुरु का नाम बताओ, किसी को पता है? हाँ, बृहस्पति। बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। और देवताओं अर्थात उद्धव जी देवताओं के, इस संसार में उद्धव जी जो आए हैं उसमें भी बृहस्पति इस पृथ्वी पे हैं। उद्धव जी भगवान के साथ हैं, बृहस्पति उनके गुरु हैं। और उद्धव ऐसे बृहस्पति शिष्य उद्धव जी को भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं। उद्धव जी मस्त हो रहे हैं ज्ञान से। वाह 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 वाह, क्या बात है भगवान, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। इसलिए आप लोग भी आनंद लीजिए ऐसे ज्ञान को। देखो सीधा सीधा अगर नहीं समझ में आता है तो इसको बहुत ही सरल करके हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने समझा है वैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी कोई विद्वता सिद्ध नहीं कर रहा हूँ। जिस अधिकार से हमको समझ में आया है उतना ही अधिकार से हमको, अगर आप मेरे से अधिक अधिकारी हो जाओगे तो आपको कोई अधिक अच्छे से समझाने वाला आ जाएगा और आपको आपके अधिकार से ऊपर अधिकार में ले जाएगा। ये बात बहुत अच्छी है। अथॉरिटी, अधिकार नहीं, अथॉरिटी को अधिकार नहीं कहेंगे, एलिजिबिलिटी, सॉरी,
अधिकार को क्या बोलेंगे? एलिजिबिलिटी। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? अधिकार, एबिलिटी, एबिलिटी या एलिजिबिलिटी? एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, एबिलिटी भी नहीं, एलिजिबिलिटी है कि नहीं? नहीं, राइट्स नहीं, राइट्स अधिकार, वो राइट्स अलग है। राइट्स जो होता है वो दूसरा है। एलिजिबिलिटी इज गुड वर्ड आई कैन से, विच इज क्लोज टू अधिकार। एलिजिबिलिटी है, राइट तो अधिकार वो तो दूसरा है, वो आपको प्राप्त करना ही करना है, लेकिन ये अधिकार आपको आपके बस में नहीं है तो इसलिए एलिजिबिलिटी। तो ये बात समझना पड़ेगा। इसलिए दूसरी चीज़ एक बताऊं, आप सब भक्त हो, अपने को भक्त समझो। भक्ति के स्तर पे ना तो पुरुष समझो ना स्त्री समझो, न बच्चा समझो न बूढ़ा समझो। भक्ति के स्तर पे न अच्छा समझो न बुरा समझो। भक्ति के स्तर पे सब भगवान का बनाया हुआ समझो, भगवान के रचना समझो, भगवान का एक्सपेंशन समझो, भगवान के ही ग्लोरीज, भगवान के ही ऑपुलेंस समझो। मत समझो अपने को पुरुष स्त्री दिस। इस भाव से नहीं उठोगे ना तो आगे की बात समझने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए स्त्री पुरुष के भाव से उठ गए। इसलिए अच्छा, कल जो मैंने बात बताया जिसमें स्त्री के बारे में आपको लग सकता है कि मैंने ज़्यादा बोला, तो आप एक मान लो, मेरी जो बात मैंने कई बार भागवतम में कह चुका हूँ कि मैं जब स्त्री के बारे में कुछ बोलता हूँ तो मैं उस स्त्री के बारे में बोलता हूँ जो या तो पति को परमेश्वर नहीं मानते या भगवान को परमेश्वर नहीं मानते। यदि पति परमेश्वर मान लो या भगवान को परमेश्वर मान लो, दोनों प्रकार के महिला के लिए मेरी बात नहीं है। मेरी बात उन महिला के लिए है जो भगवान को परमेश्वर नहीं मानते और जो पति को परमेश्वर नहीं मानते। उन महिलाओं के लिए ये सब बातें शास्त्र में कही गई है। भागवत में जो महिलाओं के बारे में कही गई है, जिससे महिलाओं को लगता है कि महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा बोला गया है, ये उन महिलाओं के बारे में बोला जाता है जो महिलाएं पति परमेश्वर या भगवान को परमेश्वर न माने। ये जानवा माता जी जैसी महिलाओं के लिए नहीं बोला जाता है भागवतम में। पार्वती जैसी महिलाओं को लिए नहीं बोला जाता है। सरस्वती जैसी महिलाओं के लिए नहीं बोला जाता है भागवतम में। दुर्गा जैसे दुर्गा मैया के बारे में नहीं बोला जाता है। दुर्गा मैया नारायणी शक्ति है, नारायणी है। तो जो महिलाएं पति को परमेश्वर माने या पति को परमेश्वर नहीं भी माने तो भगवान की पूजा करे, भक्ति करे, भगवान को परमेश्वर माने, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है या दोनों में से दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, उन ऐसी महिलाओं के लिए शास्त्र में निषेध है। ऐसी महिलाओं के लिए शास्त्र में बताया जाता है। न तो दुर्गा, शिव, पार्वती, सरस्वती जैसी महिलाएं, जानवा माता हैं, और भी जितनी भी सती साध्वी, अरुंधति, द्रौपदी, सती सावित्रियों के लिए भागवतम में ये सब महिलाएं नहीं हैं। ये सब महान भक्त हैं। ये सब महान भक्त हैं। या तो पति के जितनी सतियां हैं वो पति परमेश्वर भक्त हैं, और जितनी दूसरी शक्तियां हैं वो सब भगवान के भक्त हैं। समझ में आ गया? नहीं आया? क्लियर है? इज दैट क्लियर टिल नाउ? तो कभी कभी जो है लगता है कि भागवतम में महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड है। अरे कौन सी महिलाओं के प्रति? जो महिला पति परमेश्वर या परमेश्वर को परमेश्वर ना माने उसके लिए है। और जो महिला पति को परमेश्वर नहीं मानेगा, या चलो पति अधिकारी नहीं है, परमेश्वर मानने जैसा नहीं है, दुष्ट पति है, कोई बात नहीं है, तो भगवान को पति मानो, भक्ति में करो। अर्थात भक्ति में जो महिलाएं नहीं हैं उनके लिए भागवतम में ऐसा कोई बातें नहीं कही जाती है। मीरा के लिए नहीं कही गई है, मीरा जैसी महिलाओं के लिए नहीं कही गई है। करमेती बाई जैसी महिलाओं के लिए भागवतम में कोई ऐसी बातें नहीं है। तो थोड़ा सा दृष्टिकोण को बदलो, है कि नहीं, और चीज़ों को समझो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस् नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रत्क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गोपी गीता पढ़ेंगे। गोपी गीता सुनने के बाद राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र करेंगे। तो माता जी जयति ते अधिकम